delivery. I think it's first wide of the inning. Very nice bowling from Punia. अच्छी गेंद वहां पर खेला है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में वहां पर फील्डिंग करते भजन लाल जी। तब तक एक रन आसानी के साथ में पूरा करके छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 25 रन एक विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदे 17 रन रामस्वरूप अब टिक चुके हैं, जम चुके हैं। अब उन्हें रन गति को बढ़ाना पड़ेगा। बल्ला बदल रहे हैं, देखते हैं किस्मत बदलेगी या नहीं। परवीन छोटा सा रनअप है इनका, लेकिन अच्छी गेंद डालते हैं। बैट को किया चेंज और टीम का स्कोर 25 पर 1। 4.2 की गेंदबाजी हुई है। 10 ओवर का ये मैच है। स्ट्राइक पर रामस्वरूप 17 गेंद, तो मैं कहूंगा कि 14 गेंदों के सामने किया 17 रन बनाया पीपी की। अगली गेंद थी यहाँ पर फाइन लेग की दिशा नहीं, स्क्वायर लेग की दिशा में। क्या खूबसूरती के साथ में दौड़ते हुए फील्डर ने इसे फील्ड किया और मात्र 1 रन के साथ में दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला। पीपी ने अब तक 4 गेंदें डाली है, उनमें से 3 ही मानी जाएगी, क्योंकि एक इन्होंने कहूंगा कि वाइड गेंद डाली है और 3 गेंदों के अंदर 4 रन खर्च किए हैं। 4 रन खर्च किए हैं। कहूंगा कि अभी तक तो लाजवाब किफायती गेंदबाजी कही जा सकती पीपी की अगली गेंद, लेकिन करारा शॉट है जनाब। फुटवर्क का हल्का इस्तेमाल किया और मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से ले रहा है। सिग्नल तुम्हारे ऑन रहते हैं टाटा स्काई। 6 रन लगातार यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी। 32 रन 10 ओवर के मैच के अंदर संयमित खेलने का प्रयास किया था, कर भी रहे हैं। और आप सभी का इसलिए स्वागत करूंगा इस पूरे ग्राउंड में, क्योंकि गुड़ामालानी में पहली बार बीपीएल है। बीपीएल 2 होगा, दूधिया रोशनी के बीच में होने की कोशिश है। अरे क्रॉस बैटेड, हल्का सा उछाल था, आगे खिलाया था। भाग्यशाली रहे, किसी तरीके का नुकसान नहीं, वरना सुंदरपुरा सुपर जॉइंट के लिए यह जॉइंट पूरा टूट जाता। और अब टीम का स्कोर धीरे से आगे की ओर। रिंग्स टोली है भाई, मैदान में चल रही है। मौसम ने भी अपनी पूरी बेईमानी, कहते नहीं कि मौसम बड़ा बेईमान है। दिन में थोड़ी थोड़ी गर्मी बतलाती है, रात में ठंड, लेकिन क्या खोद के निकाला है। हेलीकॉप्टर शॉट है, उतना ही अच्छा कैच, लपकते हुए विकेट का पतन। खूबसूरत ये फील्डर है। उन तमाम फील्डर जो खूबसूरती में होते हैं, जिनके प्रदर्शन को खूबसूरती में मापा जाता है, नापा जाता है, उन्हीं में ये शामिल है। और विकेट का पतन। सुंदरपुरा सुपर जॉइंट 10 ओवर के मैच के अंदर 5 ओवर खेल चुकी हैं। टीम का स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर मंत्रणा करते हुए कप्तान प्रवीण संघ। और धीरे धीरे यहाँ पर हल्की सी एक कहें कि चर्चाओं का दौर जारी रहता है और जानते हैं कि कुछ किया जाए। अब ये खतरनाक बैटर आया भाई, खतरनाक बैटर आया है जनाब। बिल्कुल सही। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी का असर एम्पायर के ऊपर होता हुआ और बढ़िया बल्लेबाज ही चल रही। अब जो ये है ना, कहूंगा कि जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आया है ना, रमेश नाम है, खतरों का खिलाड़ी है। 45 नंबर की जर्सी रोहित शर्मा पहनते हैं, वही है, इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। गेंद जैसे ही पिच के ऊपर टिप्पा खा देती है, पलक झपकते ही उसको दिशा दे देते हैं। यही ताकत है इनकी, यही ताकत के साथ में अपने हरफुल प्रदर्शन करते हैं। अनबिलीवेबल शॉट खेलते हैं ये खिलाड़ी। खिलाड़ी नहीं, ये बड़ी मछली है, पकड़ना पड़ेगा।
सुपर जॉइंट ने फिर से हमला किया, इस बार मिला है एक और कैच। इसी खिलाड़ी ने दो गेंदों पर दो खिलाड़ियों को चलता बनाया। तू चल मैं आया, आया राम गया राम, एक बैठा ही नहीं दूसरा रवाना। पवेलियन ग्रह की शोभा बढ़ाएंगे अब आउट होने वाले बैटर। राम काफी समय से जमे हुए थे, लेकिन कैच ले लिया। कैचर है भाई। और जाल तो ऐसा ही फैलाना है कि बड़ी बड़ी मछलियां आकर के अपने पंजे फैलाए और यहाँ पर फंस जाए। चतुराई यही होती है क्रिकेट में, एकाग्रता, क्रिकेट में चालाकियां बहुत ज्यादा चलती है। काले खिलाड़ी को मार्केटिंग के तौर पर आउट कर दिया था, देखिएगा, और मैच को अलग कर दिया। दोनों बल्लेबाज एम्पायर के पास में जाते हुए गेंदों के खजानों में से गेंद को निकाला है। भैया गेंद को कितनी बार भी टेस्ट कीजिएगा, लेकिन ताकत बाजुओं में चाहिए। बाजुओं में ताकत है तो कसले मुट्ठी और बड़ा कदम, बीपीएल को अपने नाम कर दे। जोश जुनून की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और तेरी धुन में तेरी कयामत, तेरा आत्मविश्वास उमंग है, तेरे अंदर उत्साह है। तो 22 गज के ऊपर तू तांडव मचा और समाज को दिखला दे कि होनहार बीरवान की होतन चिकने बाद प्रतिभा है जो छुपाई नहीं छुपी, रुकते नहीं रुकेगी और झुकेगा नहीं साला। फ्लावर नहीं, ये फायर है। ये रमेश नाम का खिलाड़ी है नॉन स्ट्राइक पर। द बैकबोन ऑफ सुपर जॉइंट सुंदरपुरा। अरे हिट कर दिया है, सुपर हिट किया। वन बाउंस गेंद को फील्ड करें, उसी खिलाड़ी के पास में गेंद को फेंक रहे हैं। 2 गेंदों पर 2 सफलता है टीम ने अर्जित की थी। 34 पे 3, 6वें ओवर की 2 गेंदें हुई है जनाब। कप्तान को बूस्टर डोज की बैटरी देने के लिए आए हैं गणपत जी, कोशिश करने की फक्र में कि क्या किया जाए। एक बार फिर से अगली गेंद, ओस्टम से बाहर, वाइट का इशारा। प्रवीण कह रहे हैं कि भैया ऐसा ना करियो। वाइट के साथ टीम का स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आगंतुक मेहमान पधार रही हैं हिवड़े के हार इस बीपीएल के लिए बड़े संजीदा प्राणियों में शामिल। खोद करके निकाला है फिर से, गोली की रफ्तार से। एक ही 47 है, यह बैट कुछ कह नहीं सकते इस बल्लेबाज के हाथों में। लेकिन इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 36 रन। रनों की स्पीड खींचनी पड़ेगी। अब जो डिब्बे हैं इनको इंजन बनना पड़ेगा, ब्रेक खोलना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा, और इंजन के बेरिंग में चाहिए सुपर क्लासिक ग्रीस, ताकि वो कर सके कदमों का इस्तेमाल और लगा सके गगनचुंबी लहराते हुए 6 रन। भारत संचार निगम लिमिटेड आज एकदम उदास है, उस साइड में कोई छक्का नहीं गया है। सीएमएचओ ऑफिस आपके उस इंतजार में खड़ा है कि कोई फुटवर्क का इस्तेमाल करके कवर के ऊपर से ले रहा है। ले भाई, जो चाहिए वो मांगेगा, दे छक्का ले छक्का, जो मांगेगा वो मिलेगा भाई। खिलाड़ी नहीं, ये खतरों का खिलाड़ी है, मैदान का सरताज है ये। सुनील बिश्नोई नाम है। 2 गेंदों पर 7 रन बना करके खेल रहा 45 नंबर का ये सुपरस्टार रॉक स्टार। 42 पे 3, 42 पे 3। क्या खूबसूरत खिलाड़ी है। जर्सी के ऊपर लगा हुआ 45 का ठप्पा, टीम का स्कोर 42। सुनील बिश्नोई बहुत खूब बल्लेबाजी, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी भुनिया की। लो भाई, ईंट का जवाब पत्थर से, जैसा डालोगे वैसा पाओगे। फुटवर्क का इस्तेमाल किया और ट्राई करने की कोशिश की थी, सफल भी हुए। और अब बैट्समैन आई रमेश बिश्नोई। अभी कभी से कह रहे थे जेडी पूनिया कि ये मेरा भाई है जो स्ट्राइक पर है, पर छक्के पर 200 की घोषणा। केसरिया कलर का नोट होगा, 200 लिखा होगा, अंग्रेजी में 200 कहेंगे। गांधी जी का फोटो, गवर्नर के सिग्नेचर, और जेब में पहुंचेगा तब प्रतिभाएं और बिखरेगी। अब भामाशा भाई गरजेंगे तो खिलाड़ी बरसेंगे, भामाशा बरसेंगे तो खिलाड़ी गरजेंगे। 43 पे 3 तक की आवाज बीपी ने कोई गलती नहीं की है जनाब, कोई गलती नहीं। और बतला देना चाहूंगा कि इन पूरे 6 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस पूरे प्रतियोगिता में हनु प्रिंट की तरफ से बहुत बढ़िया सहयोग रहा। हनु प्रिंट, उदानियों का वास गुड़ामालानी,
स्टार पे बैनर छपवाइए, हाथों हाथ पाइए। जो सुविधा बेंगलुरु, जो सुविधा जोधपुर में मिलती है, वो गुड़ामालानी में सुविधाएं दी है। 20-20, 30-30 लाख की मशीन, उद्योगों की नगरी कहलाएगी गुड़ामालानी जब ऐसे उद्योग मिलेंगे। और चाहते हैं कि डिजिटल की दुनिया, चाहते हैं कि टॉयज 24 मालानी हॉस्पिटल और आयोजक कमेटी समेत भामाशाहों की ऐसे बैनर आप भी लगाएं, तो फिर यहाँ से अहिंसा सर्कल से सदर बाजार गुड़ामालानी होते हुए उदानियों का वास पहुंचना पड़ेगा। हनु प्रिंट का स्वागत और अभिनंदन रहेगा। 43 पे 3, 6 ओवर के समाप्ति के बाद राजस्थान पत्रिका के पत्रकार राजू खिलेरी भी है, उनका भी स्वागत करूंगा। 43 पे 3, 6 ओवर की समाप्ति। ऐसे चलोगे तो 71 तक पहुंचोगे। कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरें थोड़ी गहरी होती हुई, क्योंकि प्रोजेक्टेड स्कोर 61 तक है भाई, कुछ खास नहीं। और ये कमलेश जानी है इसका नाम। अरे भाई, जानी को पिलाया है पानी इस बार। हाईवे धोरीमना का चुना है भाई ने। क्या आसमान को देखता है ये गगनचुंबी, हवाई की ओर भेजा है। 49 पे 3, 49 7वें ओवर की पहली गेंद थी। हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया। ये बेट है कि AK-47, एक बार चेक कर लीजिएगा। भुजाएं जब फड़कती है ना, तब योद्धा हमेशा रणजीत कहलाता है। 49 पे 3, 7वें ओवर की एक गेंद हुई है। हेलीकॉप्टर शॉट है भाई। क्या खूब खेलता है ये खिलाड़ी, क्या खूब खेलता है भाई, बहुत शुक्रिया। ओहो, उनचास भी 3। और अब तीसरी गेंद पड़ेगी। ओह, फिर से यहां पर हेलीकॉप्टर शॉट के पसंदीदा है, हेलीकॉप्टर शॉट के पसंदीदा है। 49 पे 3 टीम का स्कोर। और 1 रन और जोड़ेंगे तो 50। इसी के साथ में फाइनल के इस मैच में सुंदरपुरा सुपर जॉइंट ने अपने अर्धशतक को पार कर लिया है जनाब। 6.5 ओवर की शॉर्ट बॉल थी, यहां पर कवर की तरफ में खेलना चाहते थे, गई भी, लेकिन 30 यार्ड को पार नहीं कर पाई। धीरे धीरे प्रोजेक्टेड स्कोर बढ़ता हुआ 60 पर हेंग रहा था। एक छक्के के बाद भी 76 तक पहुंचा है। सुंदरपुरा सुपर जॉइंट ने इससे पहले के मुकाबले में 100 रन बनाए, उससे पहले के मुकाबले में 150 रन बनाए, उससे पहले के मुकाबले में 200 रन नहीं बनाए हैं। ले भाई, शॉर्ट बॉल डाली है लेकिन बराबर नहीं आई है। जब टप्पे के इंतजार में रहोगे ने मनाया, ओहो हो, नहले पे देला कौन ने, माया मिली न राम ने, कैच मिला ने गेंद रोकी है। 4 रन 55 पे 3। जरूरी है कॉम्बिनेशन, झुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, फिसलना पड़ेगा, रेंगना पड़ेगा। क्रिकेट बस यही है, फ्लेक्सिबल चाहिए। क्रिकेट कहते हैं झुकिएगा सब कुछ दूंगा, मेहनत कीजिएगा सब मिलेगा। बिन मेहनत कुछ भी नहीं होता जग में होत हंसाए। बिन मेहनत से जो भी मिलता वो फीका फीका, हलवा भी मीठा होकर फीका लगता है अगर बिना कमाए। ये तो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है भाई, कप्तान को टारगेट कर रहा है। कप्तान ने शरीर को आगे किया। 1 रन और। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 13 रन आए हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर युक्त की ओवर था, रात की सांस ली सुपर जॉइंट ने। ये सब लड़ाइयां इसलिए हो रही है कि ये बड़ी ट्रॉफी जीतनी है, और जीत करके पाई गई ट्रॉफी हमेशा सुकून देती है, जिंदगी में उमंग देती है, उल्लास देती है, आत्मविश्वास देती है। और उसी के लिए सब गुत्थम गुत्थी चल रही है। खेल को खेल की भावना से खेलेंगे तो शारीरिक विकास के साथ में मानसिक विकास भी होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी। और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अतिथि गृह का स्वागत। और अतिथियों के आगे जो रिबन है ना, ये हवा में घूम रहे हैं ना, इसी के लिए सब कुछ जद्दोजहद चल रही है भाई। दिनेश जी, विष्णु साहू नोखरा तहसीलदार जी हमारे बीच में पधारे, हृदय से स्वागत रहेगा दिनेश जी का। 56 पे 3, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है भाई। दिनेश जी का स्वागत के साथ अभिनंदन।
अरे भाई ये शॉट सिलेक्शन मिस है, लेकिन टपकाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, विकेट। ये फील्डर बड़ा फुर्तीला है, ये अवसर नहीं देता है। इनके दिमाग में एक ही गूंज है कि अवसर मिले ना बारंबार। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस फील्डर को। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, परिचायक नहीं होती किसी बिंदु की। गणपत फीचर DSLR का कैमरा आया तो मैं कैनन का, बड़े लेंस को ओपन किया और खूबसूरत तस्वीर को अपने आप में संजोने का काम करते हुए। ये भी डिजिटल स्टूडियो के प्रोपराइटर के सहयोगी गणपत बिश्नोई फ्रॉम बारासान। बहुत स्वागत रहेगा, रसूला का भी स्वागत रहेगा। हाँ, बड़ा उम्दा प्रदर्शन किया इस कार्यकर्ता ने, बाउंड्री को बनाई है। विकेट, चारों खाने चित, हिलने का मौका नहीं। क्या खूब खेला है ये गेंदबाज। हल्का सा परिंदे भी चेक कर रहे हैं ड्रोन की तरह कि आखिरकार BPL में सीजन नंबर 1 में चल क्या रहा है। 4 बजने का समय हो गया है। इस गुड इवनिंग के साथ मैं आप सभी का स्वागत करूंगा, सभी का अभिनंदन करूंगा। 56 पे 5। नए खिलाड़ी का आगाज हो चुका है। क्या प्रवीण कुमार बिल्कुल हरफन मौला खिलाड़ी है, और जो स्ट्राइक पर है ना, इसकी धारदार कातिलाना गेंदबाजी के आगे नाचते हुए नजर आते हैं बल्लेबाज। और फेविकॉल से अगर कोई चिपका है, कोई टिका है, तो बस एक खिलाड़ी जो नॉन स्ट्राइक पर है, जिसका नाम है रमेश बिश्नोई। अगली गेंद, अपील वाइड का इशारा, और ये रिव्यू भी लिया है, क्या रिव्यू है नहीं भाई, देखिएगा एम्पायर क्या किधर का आउट, कहां का आउट, कैसे आउट। पीपी कह रहे हैं कि चेक कर लो, दर्शक कह रहे हैं नॉट आउट है, एम्पायर कह रहे हैं नॉट आउट है। हो सकता है, देखिएगा जो भी है मसला सुलझाएंगे। पहली गेंद पर विकेट था। बिल्कुल जी, एम्पायर का डिसीजन को माना है पीपी ने। एक अच्छे सही के खिलाड़ी की बस यही पहचान होती है कि निर्णय चाहे कैसा भी हो। कितने अच्छे एम्पायर हैं, देश और दुनिया में घूमते हैं, लेकिन बात यह है कि एक जमाने में स्टीव बकनर भी होते थे। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो कैसे जानेगा। 57 पे 5। प्रवीण छक्का लगाएंगे, चौका। हाँ, चौका मान लीजिएगा। ये कहते हैं कि चुनौतियों को घुटने की जूते की नोक पे रखता हूं, डरता नहीं हूं, मशक्कत के साथ में, मजबूती के साथ में, मझधार में जो नैया डोल रही है उसको पार लगाऊंगा। प्रवीण का मतलब होता है निपुण, और अपने खेल में निपुण है ये दुबले पतले कद का ये खिलाड़ी। न जाने कौन कौन से पिच के ऊपर तांडव ना किया हो। बहुत खूबसूरत बल्लेबाज है ये। तक की आवाज है, हिलने का नाम ही नहीं है। खिलाड़ी तो तैनात है, लेकिन दर्शक बनकर जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही वे देख रहे हैं। और सीमा पार अनोदर बाउंड्री। 2 गेंदों पर 2 चौके लगा करके रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रखा है यहां पर सुपर जॉइंट ने पूर्णिया की। तालियां बजा करके कप्तान ने हौसला अफजाई किया खिलाड़ियों का कि मुश्किलों में मिजाज पैदा करना सीखे सिकंदर। तू रणजीत बन, लड़ तू और विजय हासिल कर, यही तेरा धर्म रहेगा, यही तेरा कर्म रहेगा। 65 पे 5। 8वें ओवर की 5वीं गेंद गिरेगी ये। अरे क्या गेंद थी, गजब गजब गजब, यहां बहुत अच्छी गेंद थी। ये गफलतों के दौर में 1 रन ले लिया है। दूसरा रन, बिल्कुल 2 रन लिए, लेकिन एक थ्रो के कारण 1 रन लिया है। गफलत में 1 ही लिया है।
गफलतों के दौर में उमंग जिंदा रहनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। बस जीतने वाली टीम को बस यही कहना पड़ेगा, हारे का सारा श्याम हमारा। लेकिन इधर भी कह दिया है कि क्या बिगाड़े काल उसका जो भक्त है महाकाल का, प्रेम का पुजारी प्रवीण नाम है इसका। 73 पे 8 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ही बता रहा था, बिफरे हुए ये गज है, जंगल में तबाही मचा रही है। अंबुजा सीमेंट जो बांगर की तरह है ना कि संस्था ने सबसे अच्छा, उनके ऊपर तांडव मचा रही है। बॉल नहीं फुटबॉल नजर आती है इन दोनों खिलाड़ियों को। क्या खूब खेले, 9वें ओवर की तलाश में जाएंगे कप्तान। पीपी को दिया है, अब क्या बल्लेबाज पीपी की पीपी बजाएंगे या फिर कुछ राहत के सांस के सिलेंडर देंगे। 73 पे 5, 9वें ओवर की पहली गेंद गिरेगी। रन चाहिए अब सुपर जॉइंट को सुपरस्टार बनने के लिए। मुझे लगता है कि पहली गेंद पर सफलता मिल सकती है पीपी को, लेकिन ये अरे भाई स्लोअर गेंद डाली थी। और ये कि गेंदबाज की खूबी होती है कि वो दौड़ेंगे तेज लेकिन धीरे से। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ महिंद्रा के स्कॉर्पियो, फास्ट इंडिया न्यूज के पत्रकार बीच पधारे हैं, स्वागत रहेगा। 73 पे 5, 9वें ओवर की पहली गेंद। लो भाई, जिसकी आ रहे हैं उसकी बजा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। घनघोर घटाओं के बीच में दिन में तारे दिखाने का काम किया है दोनों रॉक स्टारों ने। और इसी के साथ में ये छक्का नहीं, ये 200 रुपए अपने नाम किए हैं। जेडी पूनिया थोड़े से चेक कर रहे हैं कि 6 रन है कि नहीं है। करना पड़ेगा, ललाट पे सलवटे भरने से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि तीर कमान से बाद जबान से निकलने के बाद स्थायी फेविकोल से। ले भाई 200 और जोड़ दीजिएगा जेडी। फोन पे को स्कैनर के रूप में भेजना पड़ेगा आपको। ये भाई सुपरस्टार नहीं, ये है सुंदर बुरा, सुंदर, अद्वितीय, अनबिलीवेबल, अकल्पनीय, विश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए ये दोनों हरफन मौला खिलाड़ी। मूलाराम जी शर्मा पत्रकार फ्रॉम आडेल, अर्जुन जी दर्जे फर्स्ट इंडिया, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। कह रहे हैं कि 200 हमारी तरफ से हैं, चौड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 85 for 5 भैया, 200 लेना है तो और एक बार लहरा दें। और भाई लहराए तो खूब था, लेकिन परवीन तो मेरे को कह रहा है कि चुप रहे यार, 200 तेरे को दे दूंगा। ओ विकेट, परवीन ने दूसरे परवीन को आउट किया। इन गेंदबाजी का अगर विश्लेषण देखूं तो 9वां ओवर प्रगति पर है। अर्जुन दर्जी जी से अनुरोध रहेगा कि मंच पर विराजें। राजू किलेरी जी से निवेदन रहेगा कि मंच पर विराजें। मूलाराम जी से निवेदन रहेगा कि मंच पर विराजें। पत्रकारों के नाम मैंने गिनवाए हैं आपको। 3 स्तंभों पर चौथा प्रहरी के रूप में। और मानाराम जी पूनिया की तरफ से आप सभी का स्वागत रहेगा। 86 पे 6 नए बल्लेबाज का आगाज। दिनेश विष्णु इनाम है। 9 स्ट्राइक पर इस केसरी रंग के जर्सी में लिपटा हुआ बदन बस ये दिखला रहा है कि कुछ करेंगे। हेलीकॉप्टर शॉट के दीवाने नहीं, मस्ताने हैं भाई। लेकिन पारी तुम्हारी समाप्त हो चुकी है। शायद 400 रुपए अपने नाम किया है। 200 के लिए जेडी और निकाल रहे थे। और टीम का स्कोर है वो 86। 7 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद गिरेगी। पूनम चंद जी का बहुत स्वागत रहेगा। मां साहब से निवेदन करूंगा कि विराजें आप, कुर्सी आपकी शोभा बढ़ा रही है, प्लीज। दोनों मास्टर बटालियन का स्वागत रहेगा। शिकायत है आपसे, कल नहीं आए, परसों नहीं आए, स्वीकार है। पूनम चंद जी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। मार साहब की तरफ से सभी को शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। 86 पे 7 कप्तान स्वयं आए हैं भाई।
प्रवीण के सामने अब कप्तान लोहा लेंगे 86 पे 7। उप कप्तान वर्सेस कप्तान, वाइस कैप्टन वर्सेस कैप्टन। अरे भाई जो भी आ रहा पीटने की कोशिश कर रहा है, मंदिर का घंटा समझ के रखा है क्या। इसी के साथ में 9 ओवर की समाप्ति के बाद में टीम का स्कोर 87 रन और अब 6 गेंदों की ये पारी शेष। फिर विकेट गए हैं 7। 87 पे 7 9 ओवर की समाप्ति के बाद बैटिंग करने वाली टीम का नाम है सुंदरपुरा सुपर जॉइंट और फील्डिंग करने वाली टीम का नाम है भूनिया 11। आज हल्की सी उमस है, मौसम ने थोड़ी बेईमानी तो जरूर की है। बहुत दूर से पधारे हुए मेहमानों का स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, भामाशाहों का स्वागत करूंगा। बाबूलाल जी मांझू हमारे बीच में पधारे हैं अपनी पूरी मंडली समेत, उनका स्वागत रहेगा। निवेदन करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स के पास में अतिथि गृह आपके इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए खड़े हैं, जरूर पधारिएगा। निवेदन रहेगा। साथ में मार साहब भी बता रहे हैं, वीडियो साहब भी बता रहे हैं, आप दोनों का तीनों का स्वागत अभिनंदन और कहते हैं कि धन्यवाद, आज हमारे आप बता रहे हैं, हर्ष में फूले फूले आपका स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। 87 के साथ बहुत स्वागत रहेगा, बहुत स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। कुर्सी पर विराजे वीडियो साहब का, मार साहब का बहुत स्वागत रहेगा। विकेट का पतन, आउट 8 हो गए भाई। 87 पे 8 है भाई। मैच के लिए जद्दोजहद होती हुई अब 9वां खिलाड़ी मैदान पर पहुंचता हुआ और बड़े खूबसूरत देसी मिजाज के खिलाड़ी है ये, क्या खूब खेलती हैं ये 22 गज के ऊपर। आप सभी अतिथियों का स्वागत और बीपीएल सीजन फर्स्ट की तरफ से स्वागत। गुड इवनिंग साहब के साथ में। अरे फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया था, गेंद अच्छी थी लेकिन रन एक ले लिया है। कमजोरियों पर वार करते भाई नहीं, दूर चले गए थे। और टीम का स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 88 पे 8 8 8 8। 3 गेंदे पारी की शेष है। बाजुओं का दम पारी में बदल, बैट का मुंह खोल, कदमों का इस्तेमाल कर, लो भाई लो, लेकिन विकेट 100% जाएगा क्योंकि ये खिलाड़ी है ना, इसने आज के दिन का 5वां कैच है शायद पकड़ा है। 2 3 और 4 बिल्कुल सही। कमलेश नाम इस खिलाड़ी का, हसन मौला प्रदर्शन करते हुए बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार, शांत क्रिकेट। बिश्नोई प्रीमियर लीग के ऐतिहासिक पन्नों की ओर समापन समारोह का आगाज थोड़े ही समय बाद हो जाएगा, जब 10 ओवर की एक पारी होगी करीबन 40 मिनट 45 मिनट के अंदर। और उसके बाद ये गौरवमय क्षण बिश्नोई समाज के लिए हमेशा अद्वितीय रहेगा। आड़े वेट से क्रॉस बैटेड घुमाया है, लड़का ये फुर्तीला फील्डर के तौर पर है लेकिन मात्र 1 रन दे दिया। 90 पे 9। पिछले मैच में खेलने वाली टीम ने 100 रन बनाए थे, उससे पिछले मैच में 150 रन बनाए थे और इस मैच में 90 रन के आसपास पहुंची है। धीरे धीरे कदम बढ़ते हैं ना तब कठिनाइयां और गले लगती हैं। भाई 90 का क्यों जिक्र कर रहा हूं, 6 और जोड़ेंगे या नहीं? नहीं जी। और ऑल आउट होती हुई ये टीम, ओवर भी समाप्त हो चुके हैं और स्कोर दिया है 90 रन। स्कोर की ओर मैं लौटना पसंद करूंगा कि सबसे पहले बल्लेबाजी के लिए आए थे 2 ऐसे बैट्समैन जिन्होंने अपनी पारी को आगाज किया था
और निर्धारित 10 ओवरों के अंदर उन 90 रन बनाते हुए 90 रन का टारगेट दिया है। अब सभी का मैं स्वागत करूंगा भूनिया वर्सेस सुंदरपुरा सुपर जॉइंट के बीच चलने वाले इस महामुकाबले हाई वोल्टेज डिफिकल्ट मैच के अंदर पहली पारी समाप्त होती हुई बल्लेबाजी करने के लिए आई थी सुंदरपुरा सुपर जॉइंट। राम स्वरूप और बाबू प्रकाश ने इस पारी का आगाज किया था और राम स्वरूप ने 18 रन बनाए, बाबू प्रकाश ने 4, राम कुमार ने 10, रमेश बिश्नोई ने 15, सुनील बिश्नोई ने 20, मुकेश बिश्नोई ने 0, प्रवीण कुमार 16, दिनेश कुमार 0, गेवर बिश्नोई कप्तान 1 रन बना करके गोपाल जाने के शिकार बने, कृष्ण भी 0। यानी कि कम से कम मैं 6 बल्लेबाजों का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने 10 रन भी नहीं बनाए। टीम के ओर से सबसे ज्यादा रन बनाई है सुनील बिश्नोई ने, उसके बाद में राम स्वरूप ने, और उसके बाद में प्रवीण कुमार ने, और उसके बाद में रमेश बिश्नोई ने 15 रन। सबसे ज्यादा अगर सफलता की बात करूं तो 5 सफलता कप्तान गोपाल जानी ने अपने नाम की है और वहां पर कप्तान को भेजा। 2-2 ओवर के कुल 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया और जिसमें सबसे महंगी है वो प्रवीण कुमार 2 ओवर में 25 रन लुटाई हैं। पहला विकेट 14 पर, दूसरा 33, तीसरा 33, फिर 56 के ऊपर 2, 86 के ऊपर 2, 87 के ऊपर 2, करते करते टीम 89 तक पहुंची है। 90 रन बनाने हैं। और राजस्थान पुलिस के समस्त सिपाहियों का मैं स्वागत करूंगा, स्वागत ही नहीं उनके साथ अभिनंदन भी करूंगा, बहुत ज्यादा स्वागत रहेगा। लेकिन मैं माइक्रोफोन देने की कोशिश करूंगा बाबूलाल जी मांझू को कि बीपीएल के बारे में कुछ कथन कहिए ताकि हम रहा के रागर। इससे पहले टीम जल्दी अपनी फील्डिंग का जमावड़ा करे, प्लीज अपने दोनों बैटर भेजे। बाबूलाल जी क्या लगता है इस खेल को देखने के बाद बीपीएल का सीजन नंबर 1 का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सीजन के बारे में? मनोज जी ये बहुत बढ़िया, इसे सामाजिक सौतेरे बनाते रहते हैं, बच्चों को खेल की भावना से खेल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह माहौल है और युवा यहाँ के बहुत सहन शक्तिशाली है और बहुत अच्छे मतलब इन्होंने सहानुभूति वातावरण में ये खेल रहे हैं। बहुत ये बिल्कुल धन्यवाद के काबिलियत है युवा। लेकिन बाबूलाल जी सीजन नंबर 1 को करवाना बहुत मुश्किल था, सब लोगों ने मिलकर के करवाया है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप जिसने इस प्रतियोगिता को शुरू करवाई है? यहाँ गुड़ामालानी इस क्षेत्र के युवा बहुत आज्ञाकारी और संस्कारवान है और खेलने में बिल्कुल आतुर है और यहाँ के खिलाड़ी मैं इनकी आशा करूंगा कि ये राजस्थान में नहीं दिल्ली भी टॉप करेंगे। बाबूलाल जी रवि बिश्नोई ऐसे ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े थे, क्या ये खिलाड़ियों को प्रतिभा को उखेड़ने का काम करेगा? मुझे दिख रहा है कि इनमें भी कई रवि बिश्नोई हैं जो आगे हमारी प्रतिभाओं को निखारने के लिए देखते हैं। रवि बिश्नोई हम कई लग रहे हैं हमें हमारे यहाँ इन ग्राउंड के अंदर। आखिरी सवाल है, भामाशाह ने भी युवा टीम के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के अपना हरफनमौला प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे भामाशाह के बारे में? गुड़ामालानी का हमेशा इतिहास रहा है, जब भी आपने भामाशाह को मोटिवेट किया है तो भामाशाह तत्पर एग्री हो जाते हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। हमारा गुड़ामालानी इतिहास रहा है भामाशाह का। बहुत शुक्रिया हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और किसान संघ से जुड़े हुए बाबूलाल जी मांझू ने आज हमारे बीच में आकर के अपना श्रम अदा किया, बहुत शुक्रिया रहेंगे। इन्हीं के साथ में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करूंगा। मैं कहूंगा कि माइक्रोफोन ओम प्रकाश जी सीबीओ सर के पास में थोड़ा पहुंचाने की कोशिश, थोड़ी गपशप कर देते हैं टी टाइम लंच और प्रोग्राम के दौरान, दूसरी पारी शुरू न हो। ओम प्रकाश जी सीबीओ सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे बताइएगा कि कल अखबार में छपा था कि आपने कहा था कि स्वस्थ खेल से स्वस्थ अगर खेल खेलेंगे तो स्वस्थ शारीरिक के साथ में स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू मनोज। हाँ, खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है क्योंकि फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो इस खेल के माध्यम से आती हैं और उसी से ही हमारा दिमाग तेज, क्योंकि किसी भी खेल को खेलने के लिए उसको केंद्रित होना पड़ता है, उसके माइंड को उस पर फोकस करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल रूप से और मेंटली दोनों रूप से स्ट्रांग हो, वही आदमी
खेल में अच्छा कर सकता है। हाँ, जल्दी से फील्डिंग लगाए। सर आपसे एक और सवाल है, 3 दिनों तक आपकी बहुत गरिमामय उपस्थिति रही, हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण रही, लेकिन सर जिस समय शुरुआत के दिनों में जब आपने उद्घाटन करवाया था 16 टीमें भाग ली थी, पहले तो नहीं लग रहा था कि भूनिया और सुंदरपुरा आपस में फाइटर की तरह, राफेल की तरह लड़ेंगे, और क्या ये क्रिकेट वाकई में अनिश्चितताओं का खेल है जो यहाँ तक इन दोनों पलटन को लेके आए हैं? देखिए, यहाँ मुझे नहीं लगता कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने अपने ग्रुप के अंदर बहुत ही अच्छा करके ही आगे बढ़ी है। और कोजा टीम भी बहुत शानदार थी, और ये जो पूर्णिया की टीम है ये भी बहुत ही शानदार है, और दोनों डिजर्व करती है वास्तव में फाइनल को, क्योंकि हमने जो 16 टीमों के मैच देखे हैं उन सब में इन दोनों टीमों के मैच बहुत ही अच्छे थे। मैं दोनों को बधाई देना चाहूँगा। दोनों के मैच इस अभी हमारे पास टाइम है, और अभी एक पारी हुई है, दूसरी पारी देखने का मौका मिलेगा। तो कोजा की टीम किस तरह से गेंदबाजी करती है उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। यहाँ दोनों अपने दमखम दिखा रहे हैं, दोनों टीमें बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। हाँ जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। एक और जानकारी, ये केवल बिश्नोई समाज की प्रतियोगिता नहीं, फामासाओं ने जम करके छठा बिखेरी है। आलम खान जी ठेकेदार साहब ने बहुत अच्छा हौसला अफजाई किया खिलाड़ियों का, समय समय पर पुरस्कार का वितरण किया था। जेडी पूनिया ने भी रखा। इनके साथ में मैं बात बताऊं ना, हमारे बीच में बार एसोसिएशन के महासचिव के तौर पर अभी हाल ही में काबिज हुए भभू सिंह जी वकील साहब मौजूद है। उन्होंने सबसे पहले ही घोषणा कर दी थी, राशि भी पहुंच गई है, जो जीतेगा उनको देंगे 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। वकील साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बीपीएल आपके लिए हमेशा कहूंगा कि उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आपके लिए ऐसी कामना करता है कि आप हमेशा फलीभूत हो, समाज ही नहीं अपितु देश और दुनिया में बार एसोसिएशन के अंदर अपना नाम कीर्तिमान अदा करें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े सीबीओ सर, बाबूलाल जी मांझू, भभू सिंह जी, तमाम भामाशाओं का, प्रशासनिक अधिकारियों का, पत्रकार बंधुओं का, राजस्थान पुलिस के सिपाहियों का, अन्य खेल प्रेमियों का, तमाम 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 लोगों का, नाना प्रकार के लोगों का, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। चलिएगा, इस मैच की सेकंड पारी की ओर ले चलने की कोशिश करता हूं। 90 रन के टारगेट का पीछा करनी उतरी पूर्णिया के दोनों बल्लेबाज। कृष्ण बिश्नोई स्ट्राइक पर, राम जानी नॉन स्ट्राइक पर। और राम पहले ओवर की पहली गेंद, क्या चतुराई है, और स्टंप रखी थी, हल्की सी बाउंस दी, कुछ ज्यादा गति नहीं रखी है। और राम जानते हैं कि इसके मैच में खेलना है तो फिर दमदार प्रदर्शन करना चाहिए। और कहूंगा जो फील्डिंग करने वाली टीम है ना, सुंदरपुरा है, हाल ही में बाड़मेर में एक ट्रॉफी अपने नाम करके आई है। विष्णु भगवान गुरु महाराज जाम्बे जी की कृपा, और फाइन लेगी नहीं, इसको लेके ऊपर से निकाला है, सीधा कह दिया है तुम शेर है तो हम सवा शेर है, तुम बब्बर है तो हम गब्बर है। क्या खूब खिलाड़ी खेल रहा है यहाँ। ईंट का जवाब पत्थर से मिला, मुकाबला रोमांचक होगा जनाब। 6 पे 0 अगली गेंद। अरे भाई, चारों दिशाओं में अपील की जा रही है, उस स्टंप पर रखा था, पहले ही घूम गए थे, इसलिए एम्पायर नहीं देंगे इसको वाइड। जरूरत नहीं थी, जब बार बार स्ट्राइक पर है आप तो आपको लेफ्ट शॉट की जरूरत नहीं है। पूर्णिया वर्सेज इस सुंदरपुरा सुपर जोइंट के बीच में हाई वोल्टेज का ये डिफिकल्ट मुकाबला सीनियर स्कूल के बैकग्राउंड तो हाईवेज के बीच। लो कड़ाके की ये भाई परवीन ने टपकाया है, ये कैच है या मैच, ये तो टिक टिक करने वाली उस घड़ी के पास में है जो परिणाम समय से पहले और तिथि से पहले बतलाती नहीं है, उन्हीं के पास। लेकिन कहते कि सूरज सामने था, और सूरज जब सामने होता है ना तब नजरें झुकती है, पलकें झुकती हैं। 7 पे 0। क्या खूब खेला है आज बीपीएल ने। बीपीएल ने अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया है। 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर रखा है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को मजबूती के साथ में रखा है। थर्ड मैन के ऊपर एक खिलाड़ी को रखा है, फाइन लेग पर एक, मिड विकेट पर एक, मिड ऑफ मिड ऑन को क्लियर किए हुए, एक्स्ट्रा कवर पे रखा है, पॉइंट पे रखा हुए खिलाड़ी को। तक की आवाज, ये दूसरा कैच इस बार नहीं छोड़ेंगे। राम जानी को चलता बनाया है ये।
काफी समय से इस फील्डर को परेशान कर रहे थे। परवीन ने इस बार कोई गलती नहीं की। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर क्रिकेट खेल का आयोजन, नए बल्लेबाज का आगाज होगा। राम निवास नाम है और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी द बैकबोन ऑफ भूनिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आया है। बहुत अच्छे बल्लेबाज, बहुत अच्छे बल्लेबाज। तारीफों की पुल में मैं जितना भी ईंटों को जोड़ दूं, लेकिन कातिलाना गेंदबाजी के आगे घुटने टेकते नजर आएंगे क्या? गेंदबाजी सबसे बड़ा सवाल। और ट्रॉफी को गले कौन लगाएगा, ये तो नापतोल बजट बाजार में बात पहुंच चुकी है। और समय यही कहता है कि जब समय आएगा तब मैं बता दूंगा। और समय किसी का सगा नहीं है भाई, आजमा के देख लीजिएगा। कहता है कि हमें हमारे साथ में चलोगे तो सब मिलेगा, और समय के साथ में जो जो नहीं चला है वो पछताया है। इसलिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खेल को खेल की भावना से खेलना पड़ेगा। क्या कमाल की ये नगरी है गुड़ामालानी। आलम नगरी की दोनों टीमें खेल रही है। गुड़ामालानी का नाम है, कहते हैं कि सदियों में घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। आज भी विश्व के मानचित्र में गुड़ामालानी लिखा होता है। कहा जाता है कि प्रताप के चेतक गुड़ामालानी के नस्ल का घोड़ा था। 7 पे 1 आखिरी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। आखिरी ओवर अभी पूरा नहीं होगा, नो बॉल का इशारा। पहले व्हाइट थी फिर नो। फ्री टोर मिलेगी, घाव के ऊपर नमक छिड़कने का काम करते हुए एम्पायर भाई। 8 पे 1 एम्पायर का डिसीजन, लास्ट डिसीजन। उलझिएगा मत, बिल्कुल सुलझिएगा। 8 पे 1 ये नो बॉल है या वाइड है? डिसीजन तो एम्पायर का लास्ट रहेगा। और बिल्कुल जनाब फ्री हिट मिलेगा। आखिरी गेंद होगी जनाब, आखिरी गेंद। बार फिर से यहाँ फुल टॉस गेंद थी, कुछ खास फायदा नहीं ले पाए। और क्या खूब यहाँ पर, लेकिन बैकअप दूसरे खिलाड़ी ने इसको किया। टीम का स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो जीतेगा बबू सिंह जी वकील साहब उनको 2100 रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। और श्री पूनम चंद जी ढाका पीसीआई उनको कहूंगा कि 29,000 रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। और जो विजेता रहेगी उनको 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार श्री शंकर जी पूनिया देंगे। और इसी प्रकार पुरस्कारों की तो चढ़ी रहेगी, मैन ऑफ द मैच के लिए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए, और सब अलग अलग पुरस्कार रहेगा। आज भामाशाह भी मौजूद है अपनी लंबी श्रृंखलाओं के साथ में, जिनके हाथों से सम्मानित होने का बीपीएल फर्स्ट में गौरव हर किसी को नसीब नहीं होता है। जो भाग्यशाली होगा, जो उम्दा प्रदर्शन करेगा, जो हरफन मौला खिलाड़ी होगा, वो ही अपना काम करेगा। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच प्रवीण कुमार हाल ही में कैच लेने के बाद में नए ओवर की शुरुआत करेंगे। सबका साथ, सबका विकास रहा भाई, प्रवीण का, जेपी का, पूरी मंडली का, और जिसके बदौलत शीतकालीन अवसर को एक बेहतरीन अवसर में बदला। कट की आवाज है, पॉइंट की दिशा में खेला, मात्र 1 रन, मात्र 1 रन, 0 रन। अगले आवाज के लिए मेरे सहयोगी मनोज के पास में जाना पसंद करूंगा। मनोज, क्या लगता है इस गेम के अंदर अभी भी बराबरी का मुकाबला है क्या? क्योंकि 53 पे 81 रन चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट है वो 9 रन प्रति ओवर की है और भूनिया ने उतना रन बना लिया है, लेकिन 1 विकेट भी चटकाया है सुंदरपुरा ने। दोनों ही मुकाबले में बनी हुई। यहाँ पर रन आउट का मौका था लेकिन गवाया। अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रवीण कुमार ओवर लेकर आए हैं। 4 गेंदों पर 16 रन बनाए थे उन्होंने, अच्छी पारी खेली थी। पहली दाही में पहुंच चुकी है। ऐसी 9 दाही में पहुंचना पड़ेगा पूर्णिया की टीम को यदि चैंपियन बनना है तो। बिश्नोई प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला लाइव फ्रॉम गुड़ामालानी।
कैलाश कृष्ण, सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छा खेल रहे हैं। 4 गेंदों का सामना किया, हालांकि एक जीवनदान उन्हें मिल चुका है। परवीन ने ही छोड़ा था वो कैच। उनकी अगली गेंद, अच्छा एक्शन उठा कर खेला इस गेंद को, मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए खूबसूरत सिक्सर। ये दूसरा मैक्सिमम कृष्ण के बल्ले से। आपको बता दें कि कृष्ण सुंदरपुरा के खिलाफ खेल रहे हैं और सुंदरपुरा के ही हैं ये। पूर्णिया की टीम में ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं, तो अपने ही गांव के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल 5 गेंदों पर 13 रन, 2 मैक्सिमम। स्लोअर वन यहाँ पर हल्के हाथों से खेला और 1 रन हासिल किया, अपना छोर बदला। इस ओवर की 4 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन दे चुके हैं परवीन अब तक। अच्छी गेंदबाजी है सुंदरपुरा के पास, लेकिन बल्लेबाजी में भी उतनी ही गहराई है पूर्णिया की टीम के पास। रामनिवास 4 गेंदें खेली है, 2 रन बना चुके हैं। ये शुरुआत में धीरे खेलते हैं, लेकिन बाद में अपनी पारी को तेज गति से आगे बढ़ाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब पूर्णिया। परवीन कुमार बल्लेबाजी में जोहर दिखाया था, हालांकि दुर्भाग्यशाली थे, आउट हो गए थे जल्दी। लेकिन 4 गेंदों में 16 रन बनाए थे। यहां पर गेंदबाजी से जलवा बिखेरना पड़ेगा, जादू दिखाना पड़ेगा। वापसी के लिए विकेट चाहिए सुंदरपुरा को। कृष्ण ने ये खेलना चाहते थे यहां पर और अपील की है हैंड टच। यदि खिलाड़ी शॉट खेलने के बाद गेंद को टच कर देता है तो वो आउट माना जाता है। यदि ऐसा किया है तो आउट है। और अंपायर की अंगुली ऊपर, कृष्ण को जाना पड़ेगा वापस पेवेलियन। ये एक अनलक्की डिसमिसल कहूंगा मैं इसे। हाथ से रोका है उन्होंने, गेंद को नहीं रोक सकते आप। कृपया बहसबाजी न करें। आपको पता है कि शॉट खेलने के बाद यदि स्टंप में जा रही है गेंद तो आप बल्ले से रोक सकते हैं, हाथ से नहीं रोक सकते हैं। ये क्रिकेट का रूल है, इसमें बहस की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने हाथ से टच किया है तो आप आउट है, तो आप क्लियर आउट है। गेंद यदि स्टंप में जा रही है तो आप उसे बल्ले से रोक सकते हैं, हाथ से नहीं रोक सकते। ये हैंड टच का पहला विकेट है इस सीजन का। परवीन ने कैच छोड़ा था और परवीन की गेंद पर कृष्ण को अब वापस जाना पड़ेगा। एम्पायर का फैसला अंतिम एवं निर्णायक होता है। क्रिकेट जेंटलमैन का खेल, कृपया अनुशासन बनाए रखें। सामने वाली टीम से अनुरोध रहेगा, पूर्णिया की टीम से, कि अंपायर का फैसला सहज स्वीकार करें, क्योंकि अंपायर का फैसला अंतिम एवं मान्य और अंपायर का फैसला है आउट। कृपया अन्य दर्शक जो अंदर आ रहे हैं वो अंदर ना आए, निवेदन रहेगा आपसे कमेटी की तरफ से। तो कोजा ने वापसी तो कर ली है भाई, यहां पर अपना विकेट फेंक दिया है कृष्ण ने। 18 के स्कोर पर गिर चुका है दूसरा विकेट। बल्लेबाज निराश, हताश, उदास, लेकिन अब उन्हें जाना पड़ेगा अपने पेवेलियन के पास। अठारह के स्कोर पर गिर चुका है दूसरा विकेट।
ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद में 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैं बता दूं आपको कि भूनिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए प्रत्येक ओवर में 9 रन बनाने हैं और वो 9 रन ही बना रही है प्रत्येक ओवर में, और भूनिया को चाहिए विकेट और वो विकेट चटका रही है। दोनों टीमें बराबर बनी हुई है, फाइनल तक आई है तो कड़ी टीम है, कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला और कड़ी टक्कर दे रहे हैं दोनों खिलाड़ी, दोनों टीमें एक दूसरे को। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर, प्रत्येक ओवर में चाहिए 9 रन और उसी गति से चलती हुई भूनिया की टीम, लेकिन 2 बल्लेबाज गवा चुकी है, अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज गवा चुकी है। कृष्ण अच्छे टच में नजर आ रहे थे, अच्छे रंग में नजर आ रहे थे, बट ही हैव टू गो आउट। अब रामनिवास का साथ निभाने के लिए आ रहे हैं भजन लाल जी। हाँ भजन जी है, भजन लाल जानी, रामनिवास जानी, दोनों अध्यापक भी हैं और एक ही गांव के हैं, एक ही टीम से खेल रहे हैं। अब पेन से नहीं बैट से कमाल दिखाना पड़ेगा आपको। 29 नंबर की जर्सी राम अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आ चुके हैं। पहला ओवर कामयाब ओवर, 9 रन 1 विकेट, परवीन कुमार 9 रन, लेकिन वो विकेट उनके खाते में नहीं जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड कहते हैं जिसे, मंत्रणा करते हुए अपनी टीम के साथ गेंदबाज अपने कप्तान के साथ रामस्वरूप विकेट कीपर और स्लिप में है बाबू प्रकाश। एक खिलाड़ी फाइन लेग का 30 गज के घेरे में, मिड विकेट का खिलाड़ी 30 गज के घेरे में और 2 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं। पावर प्ले चल रहा है तो एक मिड ऑन पे और एक लॉन्ग ऑन पे। पॉइंट पर है परवीन कुमार, अच्छा कैच लपकाता और इस बार कट कर दिया है। कवर की दिशा में गेंद जाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए अपना खाता खोला है चौके के साथ, इरादे स्पष्ट जाहिर कर दिए हैं। सॉरी, ये रामनिवास जी का शॉट था। 6 गेंदे 7 रन 1 चौका। टू 22 पर 2, बची हुई 47 गेंदों में 67 रन चाहिए अब जीतने के लिए टीम भूनिया को, और सुंदरपुरा को चाहिए उन 67 रनों से पहले रोकना निर्धारित ओवरों में या फिर ऑल आउट करना। राम चले अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी गेंद, और अच्छी गेंद का सम्मान किया, उसे हल्के हाथों से प्लेड किया। 2-2-4-2 आफ्टर 2.2। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे अब 9 से बाहर जाता हुआ 9.43 रन चाहिए प्रत्येक ओवर में इन्हें अब जीतने के लिए। राम चले अपने ओवर में एक बार फिर से अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर निकलकर खेलना चाहते थे, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद, उस एक पहली गेंद को छोड़ दिया जाए तो राम कुमार अब तक बहुत अच्छा ओवर निकाल रहे हैं अपनी टीम सुंदरपुरा के लिए, लेकिन रामनिवास जी भी कम नहीं है। ये उन बल्लेबाजों में से एक है जो क्रीज पर खड़े रहते हैं और कब रन बना के चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, जैसे विराट कोहली, जॉय रूट, कैन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, उस टाइप के बल्लेबाज है ये। एक चौका खाने के बाद 4 लगातार गेंदे डॉट डालिए, 3 लगातार गेंदे डॉट डालिए, तो अच्छी वापसी यहां पर राम की।
पहली गेंद में चौका खाने के बाद बड़ा ओवर बना सकती थी उसे भोलिया की टीम, लेकिन अब तक अच्छी वापसी उनकी राम की। राम चले राम के लिए, पटकी हुई गेंद, बाबू प्रकाश लपकना चाहते थे लेकिन काफी ऊपर गेंद गई सीधा थर्ड मैन, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर का ये दूसरा चौका। अच्छी जंग चल रही है राम में और राम में। आठ रन आ चुके हैं इस ओवर में अब तक। राम अपने ओवर में अंतिम बार, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट खेला यहाँ पर लॉन्ग ऑन की लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक और चौका, 3 डॉट गेंदे 3 चौके। इस ओवर से 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर महंगा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर था। अच्छे से खेला उसे रामनिवास ने। हालांकि 3 लगातार डॉट गेंदें खेली, वो अच्छी गेंदें थी, उनका सम्मान किया और जैसे ही बुरी गेंद मिली उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, साथ ही पावर प्ले की भी समाप्ति हो चुकी है। अब फील्ड खुल जाएगी। अब रन बनाना थोड़ा और मुश्किल होगा, गैप निकालना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और जिसमें बखूबी माहिर है रामनिवास और भजनलाल। बिल्कुल 30 के ऊपर 2 विकेट है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 42 गेंदों पर 60 रन के दरकिनार है। बार बार रणनीति को चेंज कर रहे हैं, जानते हैं कि ट्रॉफी को जीतना है, गले लगाना है, गांव को सुपर स्टार बनाना है, गांव को विजय बनाना है, और इस बात को भी जानते हैं कि इस बीपीएल सीजन फर्स्ट नंबर अपने अगर कहेंगे कि खाते में आ जाए तो फिर क्या चाहिए भैया। बस इसी ट्रॉफी के लिए हर कोई उतावला है। इसी के लिए 11 खिलाड़ियों के बीच में ये 2 खिलाड़ी खड़े हैं। कहते हैं ना कि जब बोला जाता है कि शेर कौन होता है, 11 शेरों के बीच में जब वो तांडव मचाए, अर्धशतक ठोके, छक्का ठोके, वही शेर होता है। लेकिन जितनी तारीफ करूं खिलाड़ियों की, उतनी ही भमासाओं की, उतनी ही एम्पायरों की, उतनी ही खेल प्रेमियों की। सबने अपना एक रोल अदा किया है इस पूरे बीपीएल के अंदर, सबने अपना एक रोल अदा किया है। 30 पे 2 टीम का स्कोर। सभी का स्वागत रहेगा। अरे अपील की जा रही है, ऑस्टम पर गेंद रखी थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 41 गेंद पर 60 रन चाहिए मनोज भाई। मुकाबले को अगर किस और पलड़ा भारी है, भूनिया थोड़ा ज्यादा है या फिर सुंदरपुरा सुपर पॉइंट? दोनों ही बराबरी के मुकाबले पर खड़ी है। कुछ कहा नहीं जा सकता मैच किस तरफ करवट बदलेगा, क्योंकि 2 विकेट गिर चुके हैं और इस जोड़ी से अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है। बिल्कुल, जो जीतेगा उनको 29,000 रुपए मिलेंगे। बाबू सिंह जी 2100 रुपए का भी पुरस्कार देंगे, जो कि बार एसोसिएशन से आती हैं। ट्रॉफी भी न जाने क्या क्या दुआएं मिलेगी, जो दवाओं से भी ज्यादा होती है कारगर। और इन्हीं के बीच में टीम का स्कोर है वो 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 40 गेंदों पर 59 रन चाहिए भाई, कुल मिलाकर के इस मुकाबले में बने रहने के लिए। ताकत चाहिए, अब तो थोड़ा माइंड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर मस्तिष्क पर ही विश्वास करना पड़ेगा। और सब टकटकी लगाए बैठे हैं कब इसका परिणाम आए। हम भी इसी जद्दोजहद में उलझे हुए हैं, कौन जीतेगा। बीपीएल सीजन नंबर 5 जो आईपीएल जैसे ही एक छोटे फॉर्मेट के लिए जाना जाता है, कौन जीतेगा इसको सबसे बड़ा सवाल रहेगा। 31 पे 2 बार फिर से मुकेश बिश्नोई चल पड़े हैं। शॉर्ट बॉल थी, थर्ड मैन के ऊपर से ले रहना चाहते थे, एसएच था। एम्पायर ने कहा बिल्कुल जनाब वाइट बॉल है ये, और फर्स्ट बाउंस भी दी है। और राम बार बार सजेशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया।
काबिले तारीफ करें, लेकिन मनोज 40 गेंदों पर 58 रन चाहिए क्या? अब तो किन बल्लेबाजों पर ज्यादा, ये जो जोड़ी है इन पर ज्यादा भरोसा है या फिर पिछले बल्लेबाजों पर? बल्लेबाजी में गहराई है, लेकिन इस जोड़ी को संभल कर खेलना पड़ेगा कुछ ओवरों तक। 5 ओवर तक यदि ये संभल कर खेल लेते हैं तो उसके बाद बल्लेबाजी में गहराई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी है सुंदरपुरा की। 33 पे 2। अभी कुछ मशक्कत के साथ में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, चतुराई के साथ में शॉट खेलने पड़ेंगे, एक ओवर में 2 बड़े हिट लगाने पड़ेंगे, एक किसी गेंदबाज कमजोर गेंदबाज को टारगेट करके उस पर फर्राटेदार हमला करना पड़ेगा, वरना उसके बिना मुकाबले में नहीं रह सकते। हमला की मैं बात कर रहा था, लेकिन यहाँ तो घुटने टेके है बल्लेबाज ने और तीसरी विकेट का पतन होता हुआ, और लगातार इस तीसरे विकेट के बाद में एक वक्त होता था, जोश अगर देखना हो तो रोहिला को देखे, होश भी रखते हैं और जोश भी बताते हैं। आओ जो जोश। और एक चीज और है, अतिथि है ना, इस खेल का आयोजन एक है गुड़ामालानी के इतिहास में रहा था गोल्ड कप, के बिश्नोई ने करवाया था उसे। शुरुआत हमारी कमेंट्री की वहीं से हुई थी, लेकिन वो एक अद्भुत था, बहुत अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, सबने वह छटा बेखेरी थी। और उसके बाद में फिर मालानी क्रिकेट प्रतियोगिता का सीजन नंबर फर्स्ट हुआ था रात्रिकालीन, और उसके बाद दिन की रोशनी में ये और रात की रोशनी में उन्हीं पन्नों पर BPL 2 सुसज्जित होगा। अगली गेंद यानी 5वीं गेंद एम्पायर को किया पार, पीपी ने शॉट को खेला है कवर के ऊपर से, सीमा रेखा के करीब से दूसरे प्रवीण ने फील्ड की, दौड़ करके अपने खाते में 1 रन का स्कोर जोड़ा। पीपी ने इस एक गेंद के साथ 1 रन लिया। बड़ी उम्मीद है आयोजक कमेटी के सदस्यों में से सबसे प्रमुख प्रवीण पवार, सबसे महत्वपूर्ण प्रवीण पवार। 34 पे 3, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। देखना पड़ेगा भूनिया को, थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, गियर चेंज करना पड़ेगा, इंजन में चाहिए कुछ अच्छे ईंधन, दिशाहीन गेंदबाजी, भूले भटके गेंदबाज, नो बॉल का इशारा, सीमेंट पिच से नीचे का भाग के ऊपर है वो गेंद, वो टिपा गई, फ्री हिट है इसके ऊपर। और ड्रोन भी उड़ता 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 देखो चारों ओर से चक्कर लगा रहा है। कहते हैं कि इस पर राज करना है तुम्हें। रवि बिश्नोई ऐसे ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उभरते हुए आगे गए थे। पहले जो ड्रोन होता था, पहली बार जिन जिन लोगों ने देखा उनके होश आवाज उड़ जाते थे। टक की आवाज, फ्री हिट के ऊपर नीचे फील्डर है, कैच जरूर लेंगे, लेकिन नहीं, कैच लेकर के ये आपको परेशानी में कतई नहीं डालना चाहते, वैसे डाल भी नहीं सकते क्योंकि फ्री हिट था। और क्या ये अलग अलग प्रकार की लाइटें ड्रोन के ऊपर, कभी ग्रीन कभी रेड, कमाल है भाई रे। मेरे की टारगेट करके रखा है इन्होंने भी, हमसे कोई जाने अनजाने में त्रुटि हुई नहीं है। एवी स्टूडियो का कमाल है ये। देखना चाहते हैं सारी फुटेज तो इंस्टाग्राम को खोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एवी स्टूडियो। और देखना चाहते हैं लाइव तो फिर टेनिस क्रिकेट नाम लिखना पड़ेगा। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिलेगा। और बड़े दूर से गया है कोई पंछी, इसके ऊपर झपटाने लगा दे, ये ना समझे कि नभ के ऊपर कोई और मानव निर्मित कोई कृत्रिम उपग्रह आया है, ऐसा नहीं समझे। बाबूलाल जी मांझू बारासन से हमारे बीच में पधारे हैं। भामाशाह, उनका स्वागत ही नहीं अभी तो अभिनंदन भी रहेगा। नम्र निवेदन के साथ में विनंती रहेगी कुर्सी पर विराजें। 36 पे 3, 4 ओवर की समाप्ति, 36 पे 54 चाहिए। थोड़ी सी चर्चाएं कर रही है, ड्रिंक्स टोली मैदान में पहुंची है। बार बार यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि जल्दी से मैच को शुरू करें ताकि समापन समारोह समय पर हो जाए। बहुत शुक्रिया रहेगा आप सभी का, बहुत शुक्रिया रहेगा। सभी ने अपना कीमती श्रम अदा किया। बतलाना चाहूंगा कि हमारे बीच में बड़े बड़े भामाशाह
पधारे हैं श्री पूनम चंद जी ढाका नगर से, श्री शंकर जी पूनिया नगर से, छोगाराम जी लोल खड़ाली, मोहन जी जांगू मांड, सदराम जी गोदारा, डॉक्टर सुरेंद्र जी गोदारा, बाबूलाल जी मांझू बारासन, श्री ओम प्रकाश जी मांझू बारासन, वासुदेव जी पवार नगर, भागीरथ जी कड़वासरा नगर, जगदीश जी कड़वासरा बारासन, मोहनलाल जी ढाका रावली नाडी, सुनील जी डूडी कांदी की डाणी, श्री रुगनाथ जी डूडी कांदी की डाणी, बाबूलाल जी तेतरवाल CBO धनाऊ, श्री भजनलाल जी मांझू मरुधर ज्वेलर्स, और इन्हीं के साथ में श्री सुनील जी कामा डेकोरेशन, मोहन जी गोदारा पादरोड़ी, भजनलाल जी कड़वासरा बारासन, सवन जी ढाका बारोड़ी, जगराम जी साहू डाबर, अशोक जी गोदारा गोगा जी कथा नगर, अर्जुन जी गोदारा नगर, शंकर जी जांगू कांदी की ढणी, रमेश जी कड़वासरा रिद्धि सीधे ज्वेलर्स, हनुमान जी साउथ ऑस 24। सोची जारी रहेगी आगे के गाने। अरे भाई किनारा लिया है, गैन गई है सीमा रेखा से बाहर, बाउंड्री। ड्रिंक्स के बाद ड्रिंक्स ली है या बूस्टर डोज, बड़ी बैटरी का बड़ा धमाका, हरपन मौला खिलाड़ी है ये। रमेश गोदारा जी खडाली, शंकर खिलेरी KFC, गणपत जी बांगड़वा, राम जीवन जानी चैनपुरा, रमेश जी ढाका कांदी के डाणी, कैलाश गोदारा वीडियो डाबर, मुकेश जी साहू कांदी के डाणी, और रमेश जी भादु अलपुरा, बबू सिंह जी वकील साहब, मनोलाल जी साहू, हनुमान जी गोदारा मोकावा, भजनलाल खिलेरी बारासन, हनुमान जी इसरवाल गुड़ामलानी। शुक्रिया। शॉट गेंद थी, हमला किया मिड विकेट से, ऊपर से हिलने का मौका नहीं, दे धनाधन बाउंड्री, अनौदर 6। मनोज क्या लगता है भाई, ये तो बड़ा प्रहार करते हैं कि खरबूजे को देखने के बाद खरबूजे ने भी रंग बदला। बिल्कुल, 16 गेंदे, 27 रन, 4 चौका, 1 छक्का, 168 की स्ट्राइक रेट। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया था उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। पूरी गेंद सही नसीहत। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं और 34 गेंदों में बची हुई, 34 गेंदों में 44 रन चाहिए, 7 विकेट हाथ में। अच्छी गेंद हल्के हाथों से प्लेट किया, उसे परवीन फील्ड करते, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से अब तक 11 रन आ चुके हैं। 3 गेंदें अभी विशेष। दिनेश 45 नंबर की जर्सी, रोहित शर्मा की नंबर वाली जर्सी। इनसाइड आउट खेला इस गेंद को, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर। और इन 4 रनों के साथ में पूनिया की टीम ने अपनी 50 पूरी कर ली है। 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर और चलता हुआ एक बहुत ही महंगा ओवर। परवीन के लिए फुल टॉस गेंद, तोहफा परवीन के हाथ में गई थी, लेकिन 9 बॉल और साथ में 2 रन भी। इस ओवर ने मैच को पलट के रख दिया है। अब पलड़ा पूनिया का भारी होता हुआ दिख रहा हमें यहां से। 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन आ चुके अब तक इस ओवर से। 18 रन आ चुके हैं और 2 गेंदें शेष है इसमें। पहली तो फ्री हिट होगी। फुल लाइसेंस रहेगा परवीन के पास, जहां चाहे वहां शॉट घुमाए और रन पाए। 3 गेंदों में 1 चौका लगा चुके हैं परवीन, 7 रन बना चुके हैं और अब मौका है हाथ खोलने का। केवल फ्री हिट पर एक ही प्रकार से आउट हो सकता है बल्लेबाज और वो है रन आउट। $54 loss of 3 wickets and here the free hit. Dinesh for Parveen. Parveen hit it straight to the fielder but not out. It's a free hit. Good comeback by Dinesh. Considered 18 run. Still 2 deliveries left. Sorry, last delivery of the over. Straight to the long on fielder for single.
After 5 over, 55 for 3. The last over was expensive over and that changed the match. Bring in the favor of the Punia 55 of 3. Punia just required 35 of 30. 55 for 3 after 5. 53 पर 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 गेंदों पर 35 चाहिए। 55 माफ कीजिएगा, बिल्कुल 55 पे 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 गेंदों पर 35 रन चाहिए। आप सभी का स्वागत करूंगा और अभिनंदन के साथ में वासुदेव जी पंवार हमारे बीच में पधारे हैं, उनका बहुत स्वागत और उनका दिल से अभिनंदन। इन्हीं के साथ में आप सभी का स्वागत रहेगा। मैच को वापस बतलाते हुए कि 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों पर 35 रन चाहिए। प्रवीण स्ट्राइक पर है। क्या खूब खेला है भाई, फाइन ले की दिशा में 1 बाउंड्री फॉर 4 रन। Nice shot for Parveen, 59 of 3. Parveen goes to 12 of 6 deliveries with help of 2 fours. Again, it's a 6 in fine leg area. Tremendous shot from Parveen Pawar. तो अब परवीन पवार जो कि आयोजक करता है वो जल्दी से मैच को पूरा करना चाहते हैं और इस लिहाज से खेल रहे हैं। उन्हें पता है समापन समारोह भी करवाना है। 7 गेंदे 18 रन 2 चौके 1 छक्का 257 की स्ट्राइक रेट। 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर ये जो पिछला ओवर था उसने मैच सुंदरपुरा के हाथ से छीन लिया। 19 रन का वो ओवर, बहुत ही महंगा ओवर। और इस ओवर से भी शुरुआत की 2 गेंदों में आ चुके हैं 10 रन। अब 28 गेंदों में चाहिए 25 रन। रन कम चाहिए, गेंदे ज्यादा है। तो पूनिया पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई इस मुकाबले में। फाइनल मुकाबला एक तरफा बना दिया है। एक बार फिर से उठा कर खेला। इस बार फील्डर इंटरेस्टेड? नो, इट्स अनदर 6, दिस टाइम इन स्क्वायर लेग फील्ड। बिल्कुल 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 इनके पिताश्री मुस्कुराते हुए नजर आ रही है। कहते हैं कि प्रति छक्के के 1100 रुपए वासु जी की तरफ से। खूब खेला ये लड़का, कहते हैं कि मानाराम जी की तरफ से। और ये देखिएगा 100 रुपए का नकद पुरस्कार आलम खान जी ठेकेदार की तरफ से। और कहते हैं कि विष्णु समाज के अध्यक्ष गुड़ामालानी मनाराम जी पूनिया कहते हैं कि पर छक्के पर 500 रुपए आप। और इनके साथ में 500 रुपए भी वासुदेव जी की तरफ से भी। और क्या गजब के भाई क्रिकेट है भाई, यहाँ तो 100 रुपए आलम खान जी ठेकेदार की तरफ से प्राप्त हो चुके हैं। पुरस्कारों की झड़ी है। फाइनल का मुकाबला भाई, हाई वोल्टेज के मुकाबले में झटके बड़े गहरे लगते हैं। 25 पे 17 रन चाहिए आप। 73 रन प्रवीण खेल रहे। 9 गेंदों का सामना किया जिसमें 3 बाउंड्री लगाई है, 1 4 रन और 2 6 रन के रूप में। आलम खान जी से निवेदन है कि भाई बहुत उछाल लगाया है, यहाँ पर मिड विकेट पर खेला है, 1 रन के साथ में छोर को बदला है। प्रवीण मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं कि भाई आज का काम कर दिया बंदे ने। अब 24 गेंदों पर 16 रन के दरकरार है। अब सभी का स्वागत रहेगा। थोड़ी समय ही बाद में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें आप सभी का सहयोग रहा। सबसे पहले तो मैं भामाशाहों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, नेताओं का स्वागत करना चाहूंगा और कहूंगा कि सभी लोगों के स्वागत के साथ में उन तमाम पत्रकारों का स्वागत रहेगा
शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम अतिथियों का स्वागत रहेगा। उन्हीं के साथ में देश और दुनिया से अलग अलग जगह से पधारे हुए हमारे युवा उद्यमियों का स्वागत रहेगा। सभी खेल प्रेमियों का स्वागत, खिलाड़ियों का स्वागत रहेगा। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राजस्थान पुलिस के जवानों से कि उनका अथक सहयोग रहा, चामुंडा रेडियोज का भी सहयोग रहा, दैनिक समाचार पत्रों से जुड़े हुए तमाम लोगों का स्वागत रहा, सहयोग रहा और स्वागत रहेगा। इसके अतिरिक्त है दोनों एम्पायरों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, टाटा स्काई और मोहन जी का, भजनलाल जीठा का फ्रॉम बांड, और बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हमारे बबूत सिंह जी वकील साहब का। सबका साथ रहेगा और सबका स्वागत रहेगा। इसी बीच एक और रन में इजाफा होता हुआ 23 गेंदों पर 15 रन चाहिए। केसीबी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत देश और दुनिया के अंदर ये नाम गूंज जाए। एवी फोटो स्टूडियो का भी स्वागत रहेगा। मालानी हॉस्पिटल, टॉयज 24 का स्पेशली स्वागत रहेगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने अनजाने में किसी नाम लेने में त्रुटि हुई है, उन्हीं का भी स्वागत रहेगा। 75 पे 3, 22 गेंदों पर 15 रन चाहिए भाई। जीतेगा वो बनेगा बादशाह। अरे भाई तिलक रंजन दिलसन की तरह रचनात्मक शॉट खेलने की फिराक में थे। लेग स्टंप को छोड़ने के बाद ऑफ स्टंप की ओर आए थे, बैट का मुंह फाइन लेग की दिशा में किया, कोई संपर्क नहीं हुआ। चारों खाने चित, अनोतर विकेट, चौथे विकेट के रूप में पतन होता हुआ यहाँ पर। और बहुत बड़े सहयोग के हर अंदाज में रहा है भाई। और इसी के साथ में अब चाहिए 21 गेंदों पर 15 रन। और अगर प्रवीण छक्का लगा देते हैं तो टॉयज 24 की तरफ से टी शर्ट मिलेगी एक इनको, स्पोर्ट। गोपाल यदि छक्के लगा देते हैं तो पर छक्के के ऊपर 500 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। 500 का राकेश जडारा और शंकर पूनिया की तरफ से। बहुत शुक्रिया नडारा साहब और पूनिया साहब का। गोपाल यदि छक्के लगाते तो 500 गए। नॉन स्ट्राइक पर प्रवीण के लिए घोषणा ये है कि स्पोर्ट्स की एक बढ़िया वेरिएंट की टी शर्ट मिलेगी जब आप छक्का लगाएंगे तो। अब देखिएगा कि ओवर तो समाप्त हो चुके हैं। एम्पायर ने दिया इशारा। 18 गेंदों पर 15 रन। कहानियां ट्विस्ट भरती जा रही है। यूं तो जीतने नहीं देगी है भाई सुंदरपुरा सुपर जॉइंट। अंगूर तो खिलाएगी लेकिन खट्टे खिलाएगी, ये तो बात सही है। 18 गेंदों पर 15 रन के दरकिनार है। बाजुओं में दम चाहिए, कसले मुट्ठी, बड़ा कदम, शॉट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, किस्मत का कनेक्शन चाहिए। और अगर ऐसा लगा देती हैं शॉट तो फिर आप होंगे यशराज, फिर आप होंगे रणजीत। इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं हर कोई जीतना चाहते हैं। 75 पर 4, 18 गेंदों पर 15 रन चाहिए। छक्का लगाएंगे तो टी शर्ट मिलेगी, वो भी स्पोर्ट्स की। दिल्ली से ले आएंगे टॉस 24 के प्रोप्राइटर हनुमान साहू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भामासा कहीं भी बैठे हो, गरज लेते हैं भाई कड़कड़ाहट के साथ में। 75 पे 4। अरे भाई कहा था ये खीर तो खट्टी होने के लिए इंतजार करा रही हैं सुपरस्टार। महादेव काल भूनिया के ऊपर महादेव जी की आज बड़ी कृपा रही। प्रवीण तो कहते हैं कि क्या बिगाड़े काल उसका जो भक्त है महाकाल का। प्रवीण निपुण अपने खेल में। टी शर्ट अपने नाम की है क्या? हाँ जी। एम्पायर के डिसीजन की प्रतीक्षा रहेगी। इंडिकेटर ऑन, छकड़ी लगाई है फाइन लेग की दिशा में। 81 पे 4।
और पर छक्के पर 500 रुपए श्रीमान जयराम जी पवार की तरफ से मिलेंगे पीपी को। पवार, एक पवार ने दूसरे पवार के लिए दिल का खजाना नहीं बटुए का मुंह खोला है। 81 पर 4। अरे भाई बहुत आज तो धनवर्षा और एक कुबेर सीधा कनेक्शन है। जयराम जी की छक्का लगा है भाई। ये प्रवीण आज कौन सी बैटरी लगा के आए हैं पता नहीं। ब्रेक खोल दिए हैं। 15 पर 3 चाहिए। अब खूब कमाया आज इस लड़के ने, नाम के साथ में यश भी। गजब, खतरों के खिलाड़ी प्रवीण नाम है। अच्छे अच्छे गेंदबाजों की सब अक्सर के द्वारा ही नहीं अपितु। और अब क्या होगा? ओ परफेक्ट शॉट बॉल थी यहाँ पर। गुडलैंड गेंद थी, खेल नहीं पाए। 14 गेंदों पर 3 रन चाहिए। जीत की खुशबू जिस गाड़ी पे लिखा है ना जीत, पूर्णिया की तरफ रवाना हो चुकी थी। पहले सुंदरपुरा के आसपास टहल रही थी, अब उधर रवाना हो गई है। एक खुशियों के थाल के साथ में ओहो, एक बार टपकाने की भरपूर कोशिश की थी, सांसें तो रोकी थी। अंत में कहा प्रवीण की पारी समाप्त, लेकिन अब 3 रन ही चाहिए जीत के लिए। और प्रवीण ने जब भामा साहू ने कह दिया ना कि छक्के पे 500 टी-शर्ट, प्रवीण को ये छोटी मोटी खिलाड़ी नजर ही नहीं है। उन्होंने सीधे बाउंड्री से बात करना शुरू की। 13 पर 3। 87 पे 5। 13 पर 3 चाहिए अब। और अब कप्तान स्वयं आए हैं, पटक करके खेला है, लेकिन फील्ड करें। अब 2 रन चाहिए भाई। बीपीएल फर्स्ट की सौगंध एक और मुड़ चुकी है। और क्या खूब खेली है ये टीम, क्या खूब खेली है। चैंपियन और चैंपियन। बिल्कुल, परवीन पवार मैन ऑफ द मैच के भी प्रबल दावेदार हो चुके हैं। और अब क्या कप्तान विजयी रन लगाएंगे या फिर 1 रन लेकर अपना छोर बदलेंगे? बहुत ही शानदार प्रदर्शन टीम पूर्णिया के द्वारा। हालांकि सुंदरपुरा आपने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 16 टीमें थी, उसमें से आप टॉप 2 में हैं। तारीफ काबिल आपका प्रदर्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे थे। अब तो मात्र 2 रन चाहिए। कप्तान स्ट्राइक पर है और मुकेश बिश्नोई के पास में जिम्मेदारी। एक और फेंका है, 5 रन दिए, 1 सफलता हाथ लगी है। लेकिन 6 रन से जीत करेंगे या क्लीन बोल्ड करेंगे? क्योंकि जीत तो अंगूर की तरह हो गई, बार बार कोशिश किए जा रही हैं। हमला किया है 6 रन के साथ में। बीपीएल फर्स्ट को अपने नाम किया है इस पूर्णिया ने। महादेव की बड़ी कृपा, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। क्या खूब खेले हैं। अगली आवाज के लिए मनोज सेत्रवाल। कांग्रेचुलेशन चैंपियन टीम पूर्णिया, इनके लिए तालियां हो जाए। लेकिन साथ में रनर ऑफ सुंदरपुरा, इनके लिए भी तालियां। दोनों ही टीम शानदार खेली, अच्छा खेली। और जो बीच में जो 5वां ओवर आया था, वहां से मैच पलटा। 19 रन का वो ओवर, और उसके बाद पूर्णिया रुकी नहीं और इस मैच को अपने नाम किया। और इस मैच के